आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप अपनी बीवी को 3 जगह पर कभी अकेला मत छोड़ना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 ऐसी जगह के बारे में इरशाद फरमाया जहां पर अपनी बीवी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई शख्स इन 3 जगह पर अपनी बीवी को अकेला छोड़ देता है तो वो बाद में बहुत ज़्यादा पछताते हैं। ये 3 जगह कौन सी हैं ये भी आपको बताएंगे, और कुरान की रोशनी में अपनी बीवियों से मोहब्बत करने से अल्लाह ताला कितना खुश होता है यह भी आपको बताएंगे। इसलिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन इकराम, एक दफ़ा एक आदमी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। उसके साथ उसकी बीवी भी थी। उसने अर्ज किया, ए आमिरुल मोमिनीन, ये मेरी बीवी है। ये मुझसे मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं करती है और मेरी कोई बात नहीं मानती है, और मैं जिस चीज़ के लिए हुक्म देता हूँ यह मेरे हुक्म को अधूरा करती है। ए आमिरुल मोमिनीन, ऐसा क्यों होता है? इसकी बात पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करे, तुम्हारी बीवी तुम्हारी इज्जत करे और हमेशा तुम्हारी बनकर रहे, तो इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को कभी भी अकेला मत छोड़ना। अगर आपने कभी भी इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को अकेला छोड़ा तो आप बाकी सारी ज़िंदगी पछताते रहोगे। यह वह 3 जगह हैं जहां पर तुम्हारी बीवी को तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यह सुनकर उस शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि यह आमिरुल मोमिनीन वह 3 जगह कौन सी हैं जहां पर अपनी बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात पर आमिरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाने लगे, नंबर 1, बीमारी की हालत में एक औरत को अपने शौहर की बहुत ज़्यादा मोहब्बत की और ख्याल की ज़रूरत होती है। बीमारी की हालत में अगर किसी मर्द ने अपनी औरत का ख्याल नहीं रखा, उसका साथ नहीं दिया, तो ये बात उसके दिल में बैठ जाती है और वो कभी भी अपने शौहर को वो प्यार और वो इज्जत नहीं दे पाती जो वो देना चाहती है, क्योंकि उसके दिल में यह बात हमेशा रहती है कि मेरे शौहर ने मेरे सख्त और मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं दिया। बीमारी की हालत में एक औरत को बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत और सुकून की ज़रूरत होती है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वह बीमारी की हालत में अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उसको किसी भी किस्म का ज़हनी तकलीफ़ ना दें जिससे वो नाखुश हो। अगर कोई इंसान चाहता है कि उसकी बीवी उससे बहुत मोहब्बत करे तो हमेशा अपनी बीवी को उसके सख्त वक्त में, ख़ास तौर पे बीमारी के वक्त में उसका ख्याल रखें। नंबर 2, गैर मर्द के साथ किसी भी मर्द की गैरत को ये गवारा नहीं होता कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द के पास हो। अगर किसी मर्द की बीवी किसी गैर मर्द के पास हो, उस मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी को गैर मर्द से बचाए और उसको उसके साथ बैठने ना दें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब एक मर्द और एक औरत अकेले में होते हैं तो उनके बीच तीसरा शैतान होता है, और शैतान हमेशा इंसान के पीछे इसलिए पड़ा होता है क्योंकि इंसान से कोई ना कोई गलत काम ज़रूर करवाए। इसलिए मर्द को चाहिए कि वह अपनी बीवी को पहले पर्दे का हुक्म दे ताकि वह खुद को ऐसे नामहरूमों से बचाए। अगर गलती से भी उसकी बीवी एक नामहरूम के पास बैठी हो तो बीवी को उस जगह को छोड़ने का हुक्म देना चाहिए। नंबर 3, इज्जत बढ़ाने में देर न करें। एक बीवी को हमेशा अपने शौहर से इज्जत, मोहब्बत, प्यार ही चाहिए होता है। अगर ये 3 चीज़ें एक औरत को उसके शौहर से मिलती रहीं तो बहुत खुश रहती है।
باقی مردوں میں یہ برائیاں ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں اور گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا عزت نفس کم ہو جاتا ہے اور ان کے دل میں اپنے شوہر کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کو ڈانٹنا ایک کمزور مرد کی نشانی ہے، جس سے ان کے بیچ نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں کوئی مرد کی عزت نہیں کرتا، اس گھر میں دوسرے فرد بھی نہ اسے مرد کی عزت کرتے ہیں نہ اس کی بیوی کی۔ اس لیے اگر کوئی مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس سے بے پناہ محبت کرے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان باتوں پر عمل کریں تاکہ ان کی زندگی آسانی سے گزر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لباس ہوتی ہیں۔ اس طرح کے لباس انسان کو گرمی سردی سے بچاتا ہے، اسی طرح ایک مرد اور ایک عورت کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو ہر قسم کی پریشانی، دکھ اور مصیبت سے بچائے، اس کا ساتھ دے، لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کریں، کسی بھی حالت میں اس کا ساتھ نہ چھوڑیں بلکہ اس کا ساتھ مضبوطی سے پکڑے رکھیں، ان کو ہر قسم کی برائیوں سے بچائیں، ان کو ہمیشہ نیک کام کرنے کی تلقین کریں، ان کو پردے کا حکم دیں، اس کو ہمیشہ اپنی محبت یا یقین دلائیں تاکہ اس کی بیوی کے دل میں کسی اور مرد کا جذبہ پیدا نہ ہو سکے۔ یہ بہت چھوٹی اور معمولی باتیں ہیں جن پر ہر کوئی آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، اسی طرح ان کے بیویوں کو چاہیے کہ آپ اپنے مردوں کی عزتوں کی حفاظت کریں، لوگوں کے سامنے بنا وجہ ان کی برائیاں نہ کریں۔ اگر وہ کسی مالی بحران کا شکار ہے تو ان کو زیادہ تنگ نہ کریں، بیماری کی حالت میں ان کا ساتھ دیا جائے اور ان کو محبت دینے کی کوشش کی جائے، کیونکہ کوئی بھی رشتہ ایک طرفہ نہیں نبھایا جاتا۔ کسی بھی رشتے کو مضبوط اور دائردار بنانے کے لیے دونوں ساتھیوں کو آپس میں مل کر اس رشتے کو نبھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔